मतलब हमारी कोशिश होती है कि अब सॉफ्ट फूड को नागा ना हो, दिल बड़ा करके और कदम बढ़ाते रहना है, मेहनत करते रहना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं फोकस के प्रोग्राम के सिलसिले में गुजरांवाला। यहाँ पे हमारे मेहमान हैं और गुरु हैं गोल्डन फिंच के, जिनका हम इंटरव्यू करना चाह रहे हैं और आपको मिलवाएंगे आसिफ हैदर साहब से, जो हमें बताएंगे कि इनको ब्रीड कराने के लिए क्या करना चाहिए, एक गोल्डन के बर्ड के साथ कितने पेयर हमें बेंगलाइज के चाहिए और हम कितने दिन में अंडे ले होते हैं, फिर उनको हम जो है वो उनमें से बच्चे बाहर आते हैं, उसके बाद बच्चे सेल्फ कब तक होते हैं, ये सारी मालूमात लेकर आएंगे हम आसिफ साहब के साथ और मिलवाएंगे आपको आसिफ साहब से इन डेप्थ। जब आप इस इंटरव्यू को देखेंगे फोकस को, तो इंशाल्लाह आपको गोल्डन पालने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आसिफ हैदर साहब एक स्कूल के सिस्टम को चलाते हैं और उसके साथ साथ इसका शौक करते हैं। इनके साथ इनके बेटे रेहान आसिफ साहब जो हैं वो भी इनको सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह से गोल्डन की कई किस्में ब्रीड करते हैं और पाकिस्तान सारे में इनकी गोल्डन मशहूर है, साइज़ वाइज भी और ब्रीड वाइज भी। हम इनसे मुकम्मल मालूमात लेंगे कि ये इसको ब्रीड कराने के लिए क्या क्या करते हैं और इनको दाना क्या डालते हैं, इनको दवाइयाँ क्या देते हैं। आसिफ भाई बड़े खुले मिजाज के आदमी हैं, वो इन्हें सारी चीज़ों के बारे में हमें बताएंगे। जी आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस शौक में कब से आए? सर मुझे तकरीबन कोई 15-16 साल का अरसा हो गया है, लेकिन प्रॉपर मैं तकरीबन 2-3 साल से कर रहा हूँ। कुछ माशाल्लाह। वजूहात की वजह से शेड बनाया छोड़ दिया, बनाया छोड़ दिया, लेकिन 2-3 साल से मैं प्रॉपर ये कर रहा हूँ। अच्छा जी, आपके अभी तक कितने पेयर आपके पास गोल्डन के लगे हुए हैं? जी गोल्डियन के अपनी स्पेस के हिसाब से मैंने तकरीबन कोई 25 से 28 पेयर मेरे पास इस टाइम लगे माशाल्लाह हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि साथ बेंगलाइज भी चाहिए होती है पोस्टिंग के लिए। तो अगर आप मतलब ऐसे समझ लें कि एक पेयर आप गोल्डन का रखते हैं तो 4 आपको बेंगलाइज के बिल्कुल साथ ठीक है, रखने पड़ते बिल्कुल हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस लिहाज से अगर 28 पेयर हैं तो उसको आप 4 से ज़रब दे, हम मतलब बेंगलाइज भी साथ इतनी क्वांटिटी में जो है अच्छा ना। आसिफ भाई, गोल्डन को पालने के लिए आप दाना क्या इस्तेमाल करते हैं? सर इसका तफसील से बेसिक बताएं कौन कौन सा सीड, दाना किस मकदार में जी डालते हैं? सीड्स इसको हम डालते हैं। बेसिक सीड जो है ना इसका वो है कंगनी। कंगनी 2 किस्म की होती है, एक सफ़ेद होती है, एक सुर्ख होती है। सुर्ख जो है वो थोड़ी सी समझ ले के थोड़ी उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, तो वो हम गर्मियों में आउट सीज़न थोड़ी कम यूज़ करते हैं। वैसे ज़्यादा बेसिकली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो वाइट इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद। तो सीज़न के दौरान सुर्ख जो है वो थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं, वैसे पूरा साल वो इस्तेमाल होती है। सफ़ेद कंगनी, चीना, गोल कंगनी और कनेरी। अच्छा जी, और ये इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ डालते हैं? इसके अलावा सॉफ्ट फूड डालते हैं इनको। सॉफ्ट फूड में क्या क्या डालते हैं? सॉफ्ट फूड में इनको जो रूटीन से हम डालते हैं वो अंडा डालते हैं। अंडे में कुछ वेजिटेबल्स डाल लेते हैं, जैसे बंद गोभी थोड़ी ऐड कर लेते हैं जी। चुकंदर खाती हैं हाँ गोल्डन? चुकंदर खाती हैं, इनकी आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती उससे, मतलब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इनके लिए। फिर गाजर जो है वो थोड़ी ऐड कर लेते हैं। ठीक तो है। इसके साथ कुछ विटामिन क्या डालते हैं? इसमें हम मुख्तलिफ ब्रांड्स के इसके वीटा फार्म के आते हैं, इसके अलावा पोल्ट्री के कुछ यूज़ करते हैं, मतलब जिनका रिज़ल्ट हमें अच्छा लगता है फिर वो हम यूज़ करते उनके रहते हैं। नाम बताना पसंद करेंगे? जी मैं वीटा फार्म का नेक्टोन एस यूज़ कर रहा हूँ, रूटीन में जो यूज़ अच्छा कर जी, रहा हूँ ठीक जी। है। ठीक है जी। तो इसके अलावा फर्टाइलिटी के लिए मैं ई स्लीमियन इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी ठीक है। ठीक है जी। तो कैल्शियम के लिए हम पोल्ट्री का कैल्शियम यूज़ कर रहे हैं, एवी हर्ब के नाम से है वो। अच्छा जी, माशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा आसिफ भाई, जो है इसके बच्चे जब हैच हो जाते हैं तो अब इनकी खुराक चेंज करते हैं, वही खुराक रहती है? जी बच्चे जब हैज हो जाते हैं फिर सॉफ्ट फूड का थोड़ा ख्याल हम ज़्यादा करते हैं, मतलब हमारी कोशिश होती है कि अब सॉफ्ट फूड को नागा ना हो। ठीक है जी। पहले कभी सॉफ्ट फूड दे देते, कभी नहीं देते, मतलब बच्चे जब हैज हो जाते हैं फिर ऐसे नहीं होता, फिर हम रूटीन से कोशिश करते हैं कि इनका सॉफ्ट फूड दाना पानी जो है वो केज में अच्छा, हर टाइम दस्तयाब हो। इनको अंडे निकलते हैं, अंडे के कितने दिन लगते हैं इनके अंडों को हैच होने में?
तो 14 दिन में इसका अंडा जो है वो हैच हो जाता है। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद फिर तकरीबन 45 से 50 दिन में जो बच्चा है वो सेल्फ हो जाए। अच्छा, यानी कि 45-60 दिन लगते हैं टोटल उसको सेल्फ होने में। 60 दिन अगर आप रखें तो वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी। अब जब हमारे पास अंडे भी आ गए और हैच होने वाली बात भी आ गई, तो आप हमें बताएंगे कि जो इसकी फोस्टरिंग के लिए आपने भी पहले शुरू में बेंगलाइज का जिक्र किया, उसका क्या किरदार है? सर बेंगलाइज का ये किरदार है कि गोल्डियन जो है ना, दो चीज़ें आ जाती हैं फोस्टिंग में। मतलब इसमें आपको दो किस्म के एडवांटेज मिल जाते हैं। एक तो ये कि जी आपकी ब्रीड आप ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे गोल्डियन अक्सर अपने बच्चे फीड नहीं करवाती, ठीक है। बच्चे फेंक देती है, मसले मसाइल आते हैं। तो इससे बचने के लिए भी फोस्टर जो है ये बेस्ट एक ऑप्शन है। अच्छा जी, पहले लोग जो है एक जोड़े के नीचे जो है दो अंडे रखते थे। जी। अब जो है एक नया फलसफा सामने आया है कि ट्रैका होना चाहिए, 3 बेंगलाइज हों तो उनके नीचे अंडे रखने चाहिए। इसके बारे में बताएं क्या? बेंगलाइज की ये खूबी है जी कि ये दूसरों के अंडों को अपना बना लेती है। ठीक है जी। ठीक है जी। ये दूसरों के अंडों पे इस तरह बैठ जाती है जैसे इसी के हों। ठीक है। तो फिर ये खुद ही इंक्यूबेट करती है, बच्चे निकालती है और उनको पालती है, फिर हमें अच्छा, देती है। मैं कतला कलामी करूंगा। जी। एक बेंगलाइज का जो ट्राइका है उसके नीचे हम कितने अंडे रख सकते हैं? तो अंडे हम बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते, 5-6 ही रख सकते हैं। ठीक है जी। चूँकि बेंगलाइज अक्सर एक बैठती है, दो बाहर होती हैं। अच्छा जी। कभी दो भी बैठ जाती है, एक बाहर होती है। बच्चे आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक जब है। अंडों से बच्चे निकल आए आप बच्चे 7 कर दें। ठीक है। अगर आपका ब्रीडिंग बॉक्स बड़ा है अच्छा आप जी। 8 बच्चे करें। ठीक है। ठीक है, लेकिन 7 मैक्सिमम ठीक है। जी बिल्कुल ठीक हो ठीक है गया। जी। तो अच्छा जी, अब जो है बेंगलाइज ने उन बच्चों को पालना शुरू कर दिया। जी, अब दोबारा कितने दिनों बाद हमारी गोल्डियन जो है वो अंडे देना शुरू कर देगी? गोल्डियन से जब आप अंडे उठा लेते हैं वो अपने अंडे पूरे कर देती है। 6-7 दिन बाद वो नेक्स्ट ब्रीड का जो है लेइंग स्टार्ट कर देती है, अगला अंडा। अच्छा जी। अब हम रोजाना की बुनियाद पे एक छोटा सी फिंच या गोल्डन से अंडे ले रहे हैं, तो उसमें उसकी ग़िज़ा में हम किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे ताकि उसको वीकनेस ना हो, उसमें कैल्शियम की कमी ना हो जाए, वो बीमार ना पड़ जाए? गोल्डियन में कोई 2-3 मसले हैं जिनकी वजह से ये बीमार पड़ जाती है, एक्सपायर हो जाती है। उसमें एक कैंकर का मसला है, वो बेसिकली आता है इनसे बेंगलाइज से। ठीक चूँकि है। लोग फोस्टर करवाते हैं, हम भी करवाते हैं, तो फोस्टर के दौरान जो है ना वो वायरस इन बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इनको रोनीविड का एक कोर्स होता है, वो टाइम से करवा लिया जाए। फिर इनको माइड का मसला एक आता है, उसके लिए स्कैट है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं आप इस्तेमाल करवा सकते हैं जी। ठीक है जी। तो एक आंतलियों का मसला इनको आता है, अच्छा जी। उसके लिए भी मेडिसिन होती है, वो हम इस्तेमाल बिल्कुल कराते ठीक। हैं। ठीक है जी। तो ये अच्छा कोर्सेज जी। इनके। अच्छा आसिफ भाई, जो अभी मैंने कुछ एक्सपर्ट्स के सुन रहा था गोल्डन में, वो कहते हैं कि अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा इनको एप्पल विनेगर यानी कि सेब का सिरका जी दें, बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। आपको रोनीवेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं रोनीविट जो है इनको इस ये पे आपकी राय बिल्कुल चाहिए इस वक्त। बिल्कुल। देखिए मैंने रोनीविट अपना मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने रोनीविट छोड़ी हो, खाली एप्पल के सिरके पे मैंने इनको मतलब अच्छा जी। रखा हो, तो फिर एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ। मैं रोनीविट इनको दे रहा हूँ, लेकिन सिरका भी मैं साथ दे रहा हूँ, वो एक अलग से अच्छी चीज़ है। इनका हाजमा दुरुस्त करता है, वो अंदर की सफाई करता है, वो देना चाहिए। वो हफ्ते में 1 दिन दे दे, 10 दिन में, 15 दिन में वो ऐड करें, अपने ठीक। सेटअप पे वो रखें। अच्छा जी। फिर इनको जब आप नहाने के लिए पानी देते हैं उसमें भी वो ऐड किया करें। अच्छा जी ठीक है। हाँ जी। उसमें भी सिरका ऐड करें। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि आजकल कौन सी फिंचेस का ट्रेंड है? क्योंकि पहले तो कॉमन फिंचेस ही ज़्यादा होती थी, अब तो तरह तरह की आ गई हैं। तो जो ट्रेंड किसका है और मार्केट वैल्यू किसकी है? सर ट्रेंड तो फिंचेस का जब आज से समझ लें कि कोई 8-10 साल से ये पंजाब में इसका ट्रेंड चल रहा है। पहले पंजाब में इसका बिल्कुल कोई ट्रेंड नहीं था। ये कराची वाली साइड पे या पेशावर सूबा सरहद वाली साइड पे ये पसंद की जाती थी। पंजाब में जब ये इन हुई है, ये सारी फिंचेस जो है ना ये अरूज पे गई हैं। लोग ठीक। लगते थे, इनका ब्रीडिंग करवाते थे, लेकिन तकरीबन 2 साल से सिर्फ और सिर्फ गोल्डियन ही मार्केट में इन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी किसी भी फिंचेस को इतना अरूज पजीराई नहीं मिल रही। ठीक हो गई। लेकिन इस साल 2025 में दोबारा से जो फिंचेस मतलब समझ लें जवाल पजीर लगा लें,
वो दोबारा अरूज पे आ रही है माशाल्लाह 2025 में। माशाल्लाह ये एक अच्छी बात देखने में आ रही है। ऑल फिंच हो गई, पैरट फिंच हो गई, सॉफ्ट टेल हो गई, ये दोबारा जो है ना इनकी डिमांड बढ़ रही है। मैंने भी जब शौक शुरू किया था तो बहुत सारी फिंचेस लगाई थी, जी बेंगलाइज भी थी और वो जेब्रा फिंचेस भी थी, फिर मैंने वो तोल कर ही बेची थी। जी तो जी अब दोबारा से उनकी वैल्यू हो रही है और लोग जो है उसको बेहतर तौर पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आप मेरा मकसद पूछने का ये था, जैसे आप सिल्वर गोल्डन कहते हैं या आप ब्लू गोल्डन कहते हैं, आप इस तरह से, मैं नाम सुनना चाह रहा हूँ जी कि जी कौन सी फिंचेस हैं जिनका फ्यूचर है। सर, म्यूटेशन जो है ना, ये आगे म्यूटेशन की आप बात कर रहे हैं, ब्लू, कॉमन और लटीनो, ये तो एक कमर्शियल लेवल पे इस टाइम चल यानी रहे हैं। सदाबहार है। सदाबहार कमर्शियल हर बंदा अफोर्ड कर लेता है जी, ठीक है जी। इससे ऊपर फिर रेड आइस आ जाती है जी, लटीनो में आ जाती है, फिर उसके बाद ब्लू इनो आ जाती है। मतलब देखने में वाइट कलर होता है लेकिन जीन्स उसकी ब्लू होती है, आंखें उसकी लाल होती हैं, ब्लू इनो। फिर उसके बाद जी एक ब्रूनो की सीरियल है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ब्रूनो का ब्लू, नाम बहुत सुना। जी जी हाँ जी। जी, देखनी है किसी फिर दिन। सैतिन, हाँ जी, फिर ब्लू सैतिन, ये वर्किंग बर्ड हैं, ये म्यूटेशंस हैं, ये अभी बहुत कम लोगों के पास ये अच्छा पाकिस्तान में ब्रीड है, तो इनका आगे फ्यूचर ही फ्यूचर है इंशाल्लाह। अच्छा। आसिफ भाई, हमें कितनी दफ़ा गोल्डियन को एक साल में ब्रीड कराना चाहिए? अगर आप इनकी बात करें तो मेरे ख्याल से 4 या 5 क्लच इनसे लेने चाहिए। ठीक होगी अगर बात। आप अपनी बात करें, ब्रीडर की बात करें कि उसको फ़ायदा ज़्यादा किस में है, तो फिर वो 7-8 तक भी क्लच ले सकता है, ये सही। देती है। अच्छा जी, ठीक होगी बात। अच्छा आसिफ भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा गोल्डियन के साथ? अच्छा है, बुरा है, आप खुश हैं इसके साथ या कैसा है? सर मैं आपको बताता हूँ, मुझे जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे तकरीबन 2-3 साल हुए हैं, मैं प्रॉपर इनमें हाँ जी, इनका कर रहा हूँ। अब 2-3 साल में जितना ये सेटअप आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 10 रुपये भी अब इसमें मेरे नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी बर्ड ने खुद ही कमाया, पहले खुद ही लगाया। साल ही मैंने सारे निकाल लिए। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद माशाल्लाह उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमा माशाल्लाह चुका हूँ, माशाल्लाह ठीक माशाल्लाह। है जी। अब जो भी है ये फ्रीक है, यानी घर का आपका सारा अल्लाह पाक ने सिलसिला रौनक इसी से लगाई। मेन चल रहा हाँ है। जी, जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। मोटरसाइकिल भी आपने बहुत अच्छी रखी हुई है, जी। मैंने बस आज जी, इसकी बस सैर भी आपकी कर ली दुआ है। चाहिए, बस बस सही। तो जो अच्छा, नसीब में थी मिल गई। माशाल्लाह। अब आगे इसके अंदर और क्या करना चाहते हैं गोल्डियन में? इसकी मजीद मोटेशन की तरफ जाना चाहते हैं या क्या आप कहते हैं? जी मेरा इस साल इरादा था कि मैं हाई म्यूटेशन पे जाऊं, लेकिन मैं कुछ वजूहात की वजह से अपग्रेड नहीं कर सका उस तरह जैसे करना चाहिए था। मेरी ज़्यादा वर्थ जो है वो ब्लू ब्लैक हेड पर्पल जस्ट पे है। अच्छा जी, उसको मैं बेहतर से बेहतर बना रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो बर्ड लगे हुए हैं वो नॉर्मल साइज़ से बड़े हैं, माशाल्लाह। इनके कलर ब्राइट हैं, इनके बीक, इनकी फीचर मतलब इनमें आपको नज़र आएंगे इन बर्ड में। तो मेरी कोशिश है कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस कंप्रोमाइज़ किया जाए। किया जाए, मेरा सही। फोकस क्वालिटी पे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर कर रहा हूँ, लेकिन अपग्रेड मैं अभी नहीं किया मैंने। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न मेरा इरादा है कि मैं हाई म्यूटेशन की तरफ जाऊँगा मैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मेरे पास रेड आइज और ब्रूनो तक है, और इंशाल्लाह सैतिन वगैरह ये मैं ऐड करूँगा अच्छा जी, इंशाल्लाह। आसिफ भाई, इसके बॉक्स का साइज क्या होना चाहिए? इसे बॉक्स का साइज़ तो आम जो रेगुलर चलता है वो 6x6 भी लोग चलाते हैं, ठीक है जी, 6x5 भी होता है, लेकिन मैंने थोड़े से बड़े बनवाए ठीक हैं, है जी। मैंने 6x8 के बनवाए हैं, जी ठीक है। ताकि अगर चिक्स ज़्यादा भी हों तो कोई मसला मसाइल ना पेश आए। अच्छा जी, आसिफ भाई, इसमें नेस्टिंग में आप क्या मटेरियल यूज करते हैं? नेस्टिंग में सर ये चावलों की, जैसे वो अब मुंज बोल दे उसको, हाँ जी, हाँ मुंज जी, हाँ होती जी। है, हाँ जी, वो इस्तेमाल करते हैं जी। आसिफ भाई, आप इन पे स्प्रे करने के लिए कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं? सर इनकी माइट वगैरह के लिए जो हम स्प्रे करते हैं ना, विरकोनेस, हाँ जी, ठीक है जी। इसके अलावा पोल्ट्री का सागवान के नाम से एक साशे आता है, हाँ जी। ये सागवान में थोड़ा सा इशू आता है, वो दाने वाला पे नहीं करते। जो विक्रोनस है उसको तो हम दाने पे भी करते तो मसला नहीं होता। सर एहतियात बेहतर है, अच्छा, दोनों में एहतियात बेहतर है। दोनों में तो। अगर कर भी ले तो हम दाने समेत भी कर लेते हैं,
अच्छा जी। कभी निकाल भी लेते हैं, लेकिन अच्छा। कोई इशू नहीं कभी माइट्स आया। के लिए अब क्या चीज यूज करते हैं? माइट्स के लिए स्कैट यूज कर रहे हैं जी। स्कैड यूज करते हैं। उसके अलावा कोई और मटेरियल भी आप बताएं। जी, इसके अलावा एक आयोडेक होती है एक, ये एनिमल स्टोर से मिलती है जी, ठीक है। ठीक है तो जी। इसको आप पानी में डाल के स्प्रे इसका कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, आसिफ भाई ये बताएं कि जो गोल्डन है आपने रखी हुई है, इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए कमरे का? तो टेम्परेचर इसका आइडियल टेम्परेचर जो है ये 22 से 26 तक होना चाहिए, अच्छा जी। लेकिन मेरे पास ये 7 6 7 टेम्परेचर पे भी सरवाइव किया है इसने। ठीक है। इसने 42 44 टेम्परेचर पे भी सरवाइव किया। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बर्ड्स को आप जैसा इन्वायरमेंट देंगे, जैसी आदत डालेंगे, जितना कमज़ोर बनाएंगे वो बन जाएगा, अच्छा जितना ताकतवर बनाएंगे वो बन माशाल्लाह। अच्छा, जाएगा। आपने मुझे बताया था कि ये बहुत सेंसिटिव है, ये स्ट्रेस में बहुत जल्दी चला जाता है। जी जी, ये स्ट्रेस में चला जाता है, ख़ास तौर पे इसके चिक्स जो होते हैं ना, हाँ जी। वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। रीजन तो बताएंगे? हाँ जी, रीज़न ये है कि इनको कुछ खेलने कूदने के लिए इनके पास होना चाहिए कोई खिलौने वगैरह, या कोई केजेस के बाहर आर्टिफिशियल फ्लावर, इस तरह की चीज़ें, ग्रीनरी, जिससे इनका जो है ना वो फोकस, ध्यान भटका रहे। बर्ड्स के लिए खिलौने मिलते हैं, टॉयज़ मिलते हैं अच्छा बर्ड जी। शॉप से, वो कोशिश करनी चाहिए कि बर्ड्स में केज में, ख़ास तौर पे बच्चों के केज में वो पड़े हों। अच्छा, ब्रीडर्स को कोई आप पैगाम देना चाहें, क्योंकि हम काफ़ी गुफ्तगू और कर सॉरी चुके मैं हैं। आपकी बात काट रहा हूँ, स्ट्रेस की और भी बेशुमार हाँ जी जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वजूहात हैं कि टेम्परेचर एकदम से बर्ड आती नहीं है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर आप कहीं से बर्ड लेके आए हैं, उस बंदे के पास टेम्परेचर एक हद तक था, आपने हाई टेम्परेचर में रख दिया या ज़्यादा लो टेम्परेचर में रख दिया, ये भी वजह हो जाती है। उसके बाद आपने बड़े परिंदों के साथ छोटे परिंदे रख दिए। सही। बड़े परिंदे जो हैं अक्सर शोर करते रहते हैं, ये इतना शोर करने वाला, इतनी लाउड आवाज़ वाला बर्ड नहीं है, ये भी वजह हो सकती है। ज़्यादा बार बार बर्ड्स को डिस्टर्ब करना, छोटे बच्चों का छेड़ना बार बार इनको, सही। ये भी वजह हो सकती है। लाइट एकदम से चली जाना, लाइट का आ जाना, ये डिफरेंट बेशुमार चीज़ें हैं जो वजूहात डिप्रेशन हो का। जाती हैं कि बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है। तो बिल्कुल ठीक। स्ट्रेस बहुत ख़तरनाक चीज़ अच्छा, है बर्ड। आप जो है कोई पैगाम देना चाहते हैं जो ब्रीडर्स हैं उनको, कि क्या एहतियातें करें, क्या करें? सर मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि यही, इसी मैं फील्ड की बात नहीं कर रहा, हर फील्ड में वही बंदा कामयाब होता है जो बहादुर होता है। बुज़दिल बंदा कभी कामयाब नहीं होगा। दिल बड़ा करके और कदम बढ़ाते रहना है, मेहनत करते रहना है। बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह खैर। आज ही हम आसिफ हैदर साहब के पास गुजरांवाला आए थे, इनकी एवरी में, इनकी एवरी देखी, बहुत खूबसूरत गोल्डन इनके पास हैं। जितने मेरे ज़हन में सवाल थे बीइंग ए ब्रीडर, मैंने इनसे पूछे। ये हमारे फोकस सिलसिले का, जिसमें हम डिफरेंट शख्सियात पे फोकस करते हैं और उनको दिखाते हैं कि वो कैसे सक्सेस कर रहे हैं और वो कैसे कर रहे हैं। माशाल्लाह आसिफ हैदर गुजरांवाला से एक कामयाब ब्रीडर हैं गोल्डन के, और पूरे पाकिस्तान के जो शौकीन हजरात हैं वो इनसे गोल्डन बाई करते हैं। इनका मैं नंबर भी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा, ताकि अगर आप इनसे बर्ड बाई करना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। देखते रहिए मेरे फोकस को, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।